हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रट ऑफ ऋषभ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपका मन भी पढ़ने में नहीं लगता है? किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं है? दोस्तों, आजकल टीनेज के बच्चों को अक्सर ये प्रॉब्लम बहुत होती है। तो आज प्लीज़ ये वीडियो देखकर अपनी इस प्रॉब्लम का सलूशन पा लेना। दोस्तों, पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पढ़ाई कभी रट्टा मार के नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट से की जाती है और हर चीज़ की तरह इसका भी एक प्रोसीजर होता है। तो चलिए जानते हैं कुछ इसके प्रोसीजर के बारे में। नंबर 1, कंसिस्टेंसी। दोस्तों, हर काम की तरह हमारी पढ़ाई में भी कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। हम अगर ये सोचें कि हम एक दिन बैठ के 10 घंटे पढ़ लेंगे और फिर एक हफ्ते नहीं पढ़ेंगे तो इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि हमें लगातार हर दिन पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। नंबर 2, टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज के इस दौर में पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल पढ़ाई के लिए कुछ बहुत ही अच्छे ऐप्स आ चुके हैं जिन्हें अपने डाउट्स क्लियर करना बहुत ही आसान है। नंबर 3, डिस्कशन। दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ डिस्कशन होना भी बहुत ज़रूरी है। जब किसी भी चीज़ को आप पढ़ो, उससे रिलेटेड या उसके बारे में किसी न किसी से डिस्कस ज़रूर करो। डिस्कस करने से चीज़ें और क्लियर होती हैं और साथ ही में ये भी पता चलता है कि सामने वाले के विचार उस चीज़ के बारे में क्या हैं। नंबर 4, 40 मिनट रिवॉर्ड टेक्निक। दोस्तों, ये टेक्निक मेरी खुद की आजमाई हुई है और मुझे ये बहुत कारगर रही, इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये शेयर ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, जब भी आप पढ़ने बैठें तो कभी लगातार बहुत टाइम के लिए एक साथ मत बैठें, क्योंकि इससे आपकी बॉडी मसल्स थक जाती हैं और स्लो पड़ जाती है। इससे बेटर ये होगा कि आप 40 मिनट तक टॉपिक पढ़ें, फिर 10 मिनट का ब्रेक लें और इसी तरह से आगे कंटिन्यू करें। नंबर 5, बेस्ट टाइम। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते रहते हैं कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, पर दोस्तों मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे अकॉर्डिंग आपको जिस टाइम बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है, आपको उसी टाइम बैठ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आपका दिमाग रिलैक्स होता है और आपका चीज़ें जल्दी और आसानी से समझ में आ जाती हैं। नंबर 6, डेवलप इंटरेस्ट। दोस्तों, किसी भी चीज़ को करने में मज़ा तभी आता है जब हमारा उस काम में इंटरेस्ट हो, और इंटरेस्ट तब बनता है जब चीज़ हमें समझ में आती है, और जब चीज़ें समझ में तब आती हैं जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसलिए हमें रट्टा नहीं मारना चाहिए, बल्कि हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहिए। नंबर 7, नोट्स। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर हम चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें उसको सिर्फ 10% चीज़ें ही याद रहती हैं, और अगर उसी चीज़ के हम नोट्स बना लेते हैं तो याद रहने का प्रतिशत 70% हो जाता है। इसलिए दोस्तों, हम जो भी पढ़ें तो ध्यान रखें उसका नोट्स बहुत ज़रूर बनाएं। नंबर 8, पावर नैप। दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ हमारा अपनी नींद को लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी नींद नहीं लेंगे तो हमारा माइंड रिलैक्स नहीं कर पाएगा और स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए एटलीस्ट 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये थी कुछ टेक्निक्स जिनको फॉलो करके आप अपना मन पढ़ाई में लगा सकते हैं। पर दोस्तों, ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि पढ़ाई हमेशा कॉन्सेप्ट से की जाती है, रट्टा मार के नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।